अथाग्रे कथयिष्यामि यक्षिण्यादि प्रसादनम यस्य सिद्धो नराणाम ही सर्वे संति मनोरथाः। अर्थात भगवान शंकर बोले कि मैं यक्षिणियों को सिद्ध करने वाला एक ऐसा उपाय कहता हूँ जो कि कलयुग के समय में मनुष्य लोक में निवास करने वाले लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा और उनकी प्रत्येक कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। सर्वासाम यक्षिणीनाम तो ध्यानम कुर्यात् समाहितः भगिनी मात्र पुत्री स्त्री रूपज्ञ तुल्यम यथेप्सितम। अर्थात इनके सिद्ध करने के अनेक प्रकार हैं, जिसे कि संबोधन प्रकार माना जाता है, जैसे माता, बहन, पुत्री एवं स्त्री। जिस किसी भाव को सिद्ध करने के साधक इच्छुक हो तो उसे उसी प्रकार का भाव और ध्यान रखना चाहिए और उनके सामने प्रत्यक्ष होने के पश्चात उसी नाम से ही संबोधन करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन पूजा और अर्चन करने से, रात्रि काल में नित्य जप करने से अवश्य ही इस देवी के दर्शन होते हैं। इसलिए आज मैं आपको महायक्षिणी साधना बताने जा रहा हूँ। महायक्षिणी साधना व्यक्ति को हर प्रकार के फल, मन इप्सित कार्य सिद्ध कर देने वाली, पूर्ण कर देने वाली और हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति कर देने में सक्षम है। हर प्रकार के देवी उपासक इस साधना को कर सकते हैं। ये बड़ी ही सरल साधना है और इस साधना की सिद्धि के पश्चात में व्यक्ति की सब प्रकार की कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस साधना के अंतर्गत व्यक्ति को प्रातः काल या रात्रि काल में नित्य क्रियाओं से, ध्यान आदि से, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के एकांत स्थान में बैठ करके मंत्र जप करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श साधना काल तक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यह सब क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक कि मनोवांछित फल प्रदान कर देने वाली यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रस्तुत ना हो जाए, प्रकट ना हो जाए। और सामने आकर के जब वह देवी संबोधन करे कि तुमने किस कारणवश, किस कार्यवश मुझे बुलाया है, वो कहो। उस समय साधक देवी को तांबे के लोटे में भरा हुआ जल, जो कि चंदन से और पुष्पों से मिश्रित हो, उस जल को देवी को अर्घ प्रदान करे, यानी कि उनके सामने वो जल अर्पण कर दें तथा पुष्प और जो भी भोज्य सामग्री आपके पास हो, प्रसाद हो, फल हो, देवी के सामने प्रस्तुत करें। तत्पश्चात देवी अवश्य ही प्रसन्न होकर के साधक की इच्छा से भी 1000 गुना ज्यादा फल उसे प्रदान कर देती है। इसमें संशय नहीं है। महायक्षिणी का विधान इस प्रकार है, किसी भी शुक्रवार, पूर्णिमा या प्रतिपदा से इस साधना को शुरू किया जा सकता है और महायक्षिणी का यंत्र सामने स्थापित करें, गुटिका यंत्र के पास रखें। तत्पश्चात माला से मंत्र का जप करना चाहिए। देवी का मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम श्री महायक्षिण्यै सर्वैश्वर्यं प्रदात्रै नमः इति मंत्रस्य च जपं सहस्त्रस्य च सम्मोहितं कुर्यात् बिल्वसमारूढ़ो मासमात्र मतंत्रितः। एकांत स्थान में तो इसकी सिद्धि होती ही है, मगर जो व्यक्ति बिलपत्र का पेड़, यानी कि जो भगवान शंकर की बिलपत्र चढ़ता है, त्रिदल वाला यानी कि 3 पत्ते वाला जो बिलपत्र होता है, कई जगह उसके पेड़ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर ऐसा बन पड़े तो ऐसे बिलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके भी अगर इसका मंत्र जप किया जाता है तो अल्प समय में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि कम समय में सिद्धि व्यक्ति को मिल जाती है। अन्यथा कम से कम 21 दिन तक साधना करने का विधान है और 21 दिन तक अवश्य हमें साधना करनी चाहिए और मात्र 11 माला नित्य करनी पड़ती है। और साधना के अंतिम दिनों में तेज और अत्यंत सुगंधित खुशबू के साथ में, चंदन आदि की तीव्र खुशबू के साथ में एवं पायल की झनकार के साथ में
ऐसा भावना उत्पन्न होती है, तब साधक समझ जाए कि देवी का आगमन अब बड़ा ही करीब है। ऐसे समय में अपने पास में भोग प्रसाद सामग्री, फल आदि हमेशा पास में रखें और प्राकट्य होने पर मंत्र जब पूर्ण करके तत्पश्चात देवी को साष्टांग प्रणाम करके उनको अर्घ्य प्रदान करके साधक को अपना वरदान मांगना चाहिए। देवी सिद्ध होने के बाद में हर प्रकार की व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण कर देती है और जो जो उसके मन में हो वो समस्याएं देवी स्वयं दूर कर देती है। एकांत स्थान में, एकांत कक्ष के अंदर ये सिद्धियां जल्दी होती है या किसी देवालय में ये सिद्धियां जल्दी प्राप्त हो जाती है। जन शून्य स्थान जितना होगा उतनी ही जल्दी सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है और 21 दिन का समय साधना काल में लगता है और 21 दिन तक अवश्य ही मंत्र जप और साधना करनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु से ही मंत्र लेकर के और गुरु से ही यंत्र आदि सामग्री सिद्ध करा के लेकर के ही अगर ये साधना करते हैं अवश्य ही हमें सफलता मिलती है। और गुरु से आशीर्वाद लेकर के साधना करने पर किसी प्रकार की बाधा साधना काल में नहीं आती है और साधक निर्भय होकर के मंत्र जप कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अवश्य ही ये दुर्लभ साधना व्यक्ति को करनी चाहिए जिससे कि हमारी प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारे हर प्रकार के दुख दूर हो, जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाए। ये साधना महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, किसी भी उम्र का व्यक्ति साधना को संपन्न कर सकता है। और